एक बार की बात है जब आकाश और पृथ्वी का निर्माण हो रहा था। सब कुछ बेजान और सुनसान था। केवल गहरे जल के ऊपर अंधकार छाया हुआ था। उस अंधेरे में परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था, जैसे एक संगीत की धुन मन को छू रही हो। अचानक परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो। और जैसे ही यह शब्द गूंजे, एक अद्भुत उजियाला फैल गया। यह प्रकाश ऐसा था जो हर कोने को रोशन कर रहा था, जैसे सृष्टि का पहला दिन हो। दिन चढ़ने के साथ परमेश्वर ने जल के बीच एक अंतर किया। पानी की लहरों ने खुशी से किलकारियां मारी और उस अंतर को आकाश का नाम दिया गया। दूसरों की तरह इस आकाश में भी गूंज थी, जैसे आकाश ने एक नई दुनिया की शुरुआत का उत्सव मनाया। फिर जब तीसरा दिन आया तो परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास और फलदायक वृक्ष उगे। और सत्य में जैसे ही हरी घास उगी, ऐसा लगा जैसे पृथ्वी ने अपने कपड़े बदल लिए हो। हर जगह जीवन, हरियाली और खुशबू फैल गई। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया है वह बहुत अच्छा है। लेकिन यह सृष्टि का अंत नहीं था। वह जानता था कि इस जीवन को और भी जीवंत बनाना है। जब चौथा दिन आया तो उसने आकाश में चांद और सूरज को अलग अलग प्रभुता दी, जैसे दो मित्र जो हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। पांचवें दिन जल में जीवों का सृजन हुआ और आकाश में पक्षियों की चहचहाट गूंज उठी। हर जीव में एक नया उत्साह था, जैसे वे अनंत आकाश में उड़ने के लिए बेताब हो। छठे दिन परमेश्वर ने मनुष्य का निर्माण करने का निर्णय लिया। हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएं, उसने कहा। और इस प्रकार आदम का जन्म हुआ, एक नया जीवन जो पृथ्वी पर प्रचलित होने के लिए तैयार था। उसे अदन की वाटिका में रखा गया, एक स्वर्गिक स्थान जो अद्भुत और मनोहर था। लेकिन एक बात थी, आदम अकेला था। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। तो उसने आदम की एक पसली से एक स्त्री बनाई जिसे हव्वा कहा गया। जब आदम ने हव्वा को देखा तो उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। उसने कहा, यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है। लेकिन शांति का यह माहौल एक परीक्षा में बदल गया। एक धूर्त सर्प ने हव्वा को बहकाया और उसने फॉरबिडन फल खाया। ऐसा लगा जैसे सृष्टि का संतुलन बिखर गया हो। आदम और हव्वा ने अपनी आंखें खोली और उन्हें अपनी नग्नता का एहसास हुआ। जब परमेश्वर ने उन्हें पुकारा तो आदम ने डर के मारे छिपने की कोशिश की। मैं नंगा था इसलिए छिप गया, उसने कहा। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें उनकी गलती के लिए जवाबदेह ठहराया। इस तरह आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया। लेकिन यह अंत नहीं था। आदम ने एक नया जीवन शुरू किया और हव्वा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे कैन नाम दिया गया। कैन और हाबिल के बीच संघर्ष का जन्म हुआ, जो उनके बीच की भाईचारे की परीक्षा थी। कई पीढ़ियां गुजरी और सृष्टि का चक्र चलता रहा। लेकिन इस कहानी में एक गहरी भावना छिपी थी, प्रेम और परीक्षण, जीवन और मृत्यु का चक्र। हर नया दिन एक नई शुरुआत थी, एक नई कहानी जो सृष्टि के अनंत ताने बाने में बुनी जा रही थी।